के समय को परमेश्वर पिता के नाम से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम वचन से शुरुआत करेंगे, फिर जो कुछ बातें हैं उसको हम करने का प्रयास करेंगे और कुछ बातों से सीखेंगे। आप सब वचन निकाल लेंगे, यूहन्ना 5:17। मैं चाहूंगा कि परमेश्वर पिता के वचन के द्वारा शुरुआत हो। कोई पढ़ेंगे? इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हाँ। इस वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। ये विषय चुनने का मेरा कुछ मकसद है कि इस समय जो है परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के जो वचन है उसके प्रति हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो पूरी गंभीरता के साथ देखा नहीं जा रहा है। और इसका कुछ मकसद है, जैसा कि इस समय में गंभीर परिस्थिति पूरी दुनिया की है, केवल भारत की नहीं है परंतु पूरी दुनिया की गंभीर परिस्थिति है, जो कि इस समय कोरोना काल के जीवन में अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कितना दुखदायी है सब आप सभी जानते हैं। और जितने भी फेसबुक पे जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, जो बाद में देखने वाले हैं, उन सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी आज के वचन को थोड़ा सा मनन करने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर के प्रेम को जो किससे साबित होता है उस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आज के समय में इस कोरोना काल में भी हम देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी प्रकार के माध्यम से जो वचनों का आदान प्रदान किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, उसमें केवल एक ही चीज को देखने को मिल रही है। इसलिए मैं मजबूर होकर कि इस विषय को लिया हूँ। जैसा कि सब जगह देखने को मिल रहा है कि प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया है, उसके अनुग्रह है, उसकी दया है। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दया करता है, सब कुछ करता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। परंतु क्या परमेश्वर हर वक्त हर समय वो हमसे प्रेम करते रहता है, चाहे हम जो भी कुछ भी करें? आज पूरी दुनिया को एक मैसेज है कि इस समय में ये जो कोरोना वायरस का प्रकोप जो आया है, ये क्यों आया है, इसको हमको थोड़ा सा देखना है। इसके पीछे हो सकता है परमेश्वर का कुछ योजना हो, क्योंकि परमेश्वर की प्रेम अपार है, उसकी दया भी अपार है। परंतु ये बीज है इस प्रकार का, और देखा जाता है कि हर 100 साल में इस प्रकार का कुछ न कुछ होता है। अर्थात परमेश्वर जो है 100 साल में लोगों को मन फिराने का अवसर प्रदान करता है। जब लोग मन नहीं फिराते हैं तब इस संसार में कुछ ऐसा होता है जिससे कि पूरे दुनिया की 1/3 हिस्सा नाश हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी गहराई में हम जाएंगे। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन में, जैसे कि एक वचन है कि आज पूरी दुनिया के लोग जानते हैं परमेश्वर के यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। यहाँ पर प्रेम को परमेश्वर ने प्रदर्शित किया है। और यही वचन जो है पहला यूहन्ना उसकी 3 अध्याय उसके 16 पद में भी लिखा हुआ है, जो कहता है कि उस प्रेम का प्रगटीकरण हुआ है। उस प्रेम का प्रगटीकरण करने के लिए उसने अपने प्राण को दिया। संपूर्ण मानव जाति को अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी जान को दी। और प्रभु यीशु मसीह का प्राण इतना सस्ता नहीं है कि हम जब चाहे तब उसको अनुग्रह और दया और उसके प्रेम को लोगों को बताते रहें। क्योंकि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो उन्होंने एक शब्द बोला था कि देखो ये जगत का मेमना है, जो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को ले जाता है। जगत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी दुनिया में जितने भी धर्म, जाति के, कुल के, भाषा के लोग होते हैं, उन सबों को ये संदेश है, उन सब के लिए है। ये किसी एक विशेष जाति, धर्म और समुदाय के लिए नहीं है कि परमेश्वर पिता ने अपने बहुमूल्य प्राण को दिया है। और दुनिया के किसी भी शास्त्रों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि किसी मनुष्य के पाप के लिए किसी ने अपना प्राण दिया हो। और उस मेमना को देखा था यूहन्ना ने कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो मेमना बनकर आया था और मेमने का मजबूरी होता है कि वो प्रेम करेगी। मेमना हमेशा प्रेम करता है क्योंकि वो मेमने का स्वरूप है, लेकिन
वो एक मकसद से दुनिया में आए थे और उस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी 24 घंटे काम करते हैं और वो काम करते हुए वो प्रदर्शित करते हैं कि मैं लोगों से कितना प्रेम करता हूँ। परंतु ये जो बातें हैं वो जब क्रूस पर चढ़े तब उन्होंने कहा पूरा हुआ, और क्रूस पर चढ़ करके मंदिर का जो पर्दा ऊपर से नीचे फटा, उसके बाद से 40 दिन तक अपने लोगों से मिलजुल करके उनको कुछ गहरी बातों को बताया, कुछ विशेष बातों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया अपने चेलों को, और वही उन्हीं चेलों को कहा कि जाओ और जगत के लोगों को इस चीज को बताओ। परंतु उनके जो चेले में से एक यूहन्ना जो है, जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को लिखा है, उन्होंने प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय उसके 5वें पद में एक बात को लिखा, उस बात को देखा दर्शन में। जब वो स्वर्ग में गए हुए थे तो उन्होंने एक दर्शन देखा। आप उसको पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 में लिखा हुआ है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिर जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। हाँ, उस 7 मोहर को तोड़ने के लिए केवल एक ही जो है जयवंत हुआ। परंतु ये मेरा बोलने का विषय नहीं है, वहां पर लिखा है यहूदा का सिंह। मैं लोगों को ये फोकस करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो यूहन्ना जो है प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देख रहे हैं, उस रूप को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वहां पर उसने देखा कि वो सिंह है, अर्थात जब धरती में थे वो जब प्रेम करते थे तो प्रभु यीशु मसीह एक मेमना के रूप में थे जो प्रेम करते थे, जो अपने लोगों को हमेशा प्रेम कर, आज भी करते हैं ऐसा नहीं है। परंतु सिंह का काम क्या होता है आप सभी जानते हैं। आज वो सिंह है, आज वो जंगल का राजा है। सिंह जंगल का राजा होता है, जंगल पूरा संसार है, संसार स्वर्ग पृथ्वी आकाश सब का वो राजा है, और राजा न्याय करता है और सिंह फाड़ खाता है। तो परमेश्वर का क्रोध भी यहाँ पर दिखाई देता है, जिस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। सो मैं वचन से आगे ले जाते हुए बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर जो है आज सिंह के रूप में स्वर्ग में विराजमान है, वो दया नहीं, वो न्याय करता है। सो हमें अपने जीवन को जांचने और परखने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जो हमने देखा यूहन्ना 5:17 में कि इस पर उसने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। अर्थात परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, पहले भी काम करते थे, आने वाले जब तक भी युग का अंत नहीं हो जाता तब तक वो काम करते रहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे वो भी बोले, इस बात को उस समय बोला जा रहा है, तो वो भी काम कर रहे हैं। तो क्या हम प्रेम का प्रचार ही बस करते रहें या उसका काम भी करें? ये मैसेज के रूप में तो आज का विषय के रूप में देखा जाए तो एक तरफ प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, दूसरी तरफ परमेश्वर का काम है, और बीच में हम हैं जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जिसे परमेश्वर ने आज्ञा स्वरूप दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अर्थात हमें भी क्या करना है, काम करना है, इस बात को जानना है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी हो। परमेश्वर के जो बड़े काम हैं, जिन्होंने अपने प्रेम को प्रकट किया है, उस काम को हर एक लोगों को, हर एक मसीही जन को, हर एक विश्वासी को इसको करना है। ये किसी अगुए का या किसी परमेश्वर के दासों का ही ये ठेका नहीं है कि वो लोग ही सबका फ्रेंचाइजी लेकर के रखे हुए हैं, दुनिया को बताएंगे। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, कहीं जहां कहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको परमेश्वर के काम के प्रति प्रेरित करना है। यही मेरा संदेश का मकसद है। अब हम एक और वचन देखेंगे जिसमें इस बात का पुष्टि वचन के माध्यम से आगे होते होते जाते रहता है। लूका 19:10 में भी लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, जब जक्कई का कहानी आप जानते होंगे, सभी जानते हैं जक्कई कहानी को। उसमें लिखा है, वचन पढ़वाने से थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो मैं यही से पढ़ देता हूँ, और जिनको मिल जाए वो भी पढ़ देंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जक्कई के बारे में कहा था कि परमेश्वर का जो पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिनको मनुष्य के पुत्र के रूप में भी कहा गया है जब पृथ्वी में थे, तो वो खोए हुए कौन है? जो जगत में भटक रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नाम को नहीं जानते, जितने लोग परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हैं, उन सबको बोला जा रहा है, उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। हम भी खोए हुए थे, हम भी जगत में इधर उधर थे, हमें भी किसी ने बताया तब हमने जाना। आज लोग जो दुनिया में हैं वो भी नहीं जानते, उनको भी जब कोई बताएगा तभी वो जान पाएंगे। दूर से देखने से किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु
प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजे थे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है पूरी दुनिया जानता है, लेकिन क्यों हुआ ये बात को नहीं जानता। इस बात को उनको बताना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा मिशन पूरा होगा। और आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने आगे और भी क्या कहा है, किस चीज का काम करने के लिए कहा। लूका 4:43 में देखते हैं, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। ये काम है परमेश्वर पिता का। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे तो ये काम करने आए थे। वो प्रेम, दया और अनुग्रह वो बात की बात है, परंतु उनकी जो मेन मकसद जो है वो ये है, जो काम हमको दिया जा रहा है। वो कहते हैं कि परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया। देखिए वचन कहता है कि मुझे इसीलिए इस धरती पर भेजा गया है कि मैं परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को, उसको मैं गांव नगर जाकर के सुनाऊं। आज हो सकता है हम अपने घरों में होंगे, इस लॉकडाउन में भी तो सबको परमेश्वर सिखा दिया कि किस प्रकार से अपने घरों में घुस करके जीवन जीना है। सो ये हम सब के लिए एक सबक है। आज तक हम ऐसा अगर नहीं कर रहे हैं तो, या ऐसा करते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज हमें परमेश्वर की इस युग में, इस जो युग है जो कोरोना का, इस समय में हमें परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहे हैं उसके बारे में देखना है। केवल प्रार्थना करके हम परमेश्वर की उसकी योजना को विफल करने का प्रयास न करें, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर का कुछ योजना होगा इस बीमारी के माध्यम से, उसको लोगों तक पहुंचाना है। सो हम देखते हैं कि ये जो सुसमाचार है, ये जो है परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का प्रेम जो है अपनी जगह में है, अपने स्थान पे है, वो सबके लिए है, परंतु परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के लिए ज्यादा है जो कि अन्य जाति से आते हैं, परंतु जो जान गया है उनके लिए सिर्फ काम है। अब वो काम से ही प्रकट किया जाएगा कि हम कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रेम और काम का जो कनेक्शन है उसको मैं वचन के माध्यम से करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का ये जो काम है उसके लिए खाली ऐसे ही बोला जा रहा है कि वचन में है। चारों सुसमाचार की पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने जाते समय स्वर्ग पर उठा लिए जाने के पहले हमें आज्ञा स्वरूप दिया है, और जितनी भी बातें वो इस पृथ्वी में रह करके की है 3.5 साल में, जितनी भी बातें कही है वो सब एक साधारण सी लैंग्वेज की भाषा में बोलूं तो जिस प्रकार से हम होटल में खाना खाने जाते हैं या नाश्ता करने जाते हैं, कुछ भी खाते हैं, इडली खाते हैं तो हम इडली मंगाते हैं, समोसा खाते हैं समोसा मंगाते हैं, और डोसा खाते हैं डोसा मंगाते हैं। लेकिन दुकान वाला जो होटल वाला है वो उसके साथ में हमें चटनी, सांभर, मिर्ची, अचार जो भी उसके साथ में देना रहता है वो आकर के हमको दे जाता है, उसको हम नहीं मांगते। भैया मैं तो खाली इडली मांगा हूँ, मेरे को इडली देना था ना, मैं चटनी मांगा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, उसके साथ में फ्री मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह को मांगना है, उसके काम को मांगना है, उसकी आज्ञा को जानना है। क्योंकि मत्ती 6:35 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले तो अपने धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अर्थात परमेश्वर का राज्य हमारे लिए महत्व का है, परमेश्वर का काम हमारे लिए महत्व है, हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए महत्व का है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पाएंगे तो ये सब चटनी सांभर जो है ना, मिर्ची अचार जो है, ये आशीष, ये सब हमारे जीवन में ऐसे ही आते जाएंगे। जब हम परमेश्वर का काम करेंगे परमेश्वर हमारा काम करेगा, जो अपने वचन में कहता भी है। तो सो ये आज्ञाएं जो है हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय में उसके 19 पद में लिखा है कि जाओ जातियों में जाओ, उसने आज्ञा दिया है। अब ये आज्ञा सिर्फ मरकुस 16:15 में भी सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये परमेश्वर का आज्ञा है कि हम सारे जगत में जाकर के सुसमाचार का काम करें। लूका 24:27 में भी कहता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। और यूहन्ना 20:21 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से पिता ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को कहा
भेजा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ कि जा करके सुसमाचार का काम करो। तो ये काम जो है उस समय के लोगों के लिए, आज जो सुन रहे हैं उनके लिए, और आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए भी है, हम सबके लिए है कि हम परमेश्वर पिता के काम को करें। अब काम करने के लिए हमें कुछ जानकारी, कुछ ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए उसे 4:6 भी बोलता है कि मेरे ज्ञान के न रहने से मेरी प्रजा नाश हो गई। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को देखा जाता है तो डिबेट में ही बुलाया जाता है, किसी एक विषय को लेकर के बहस किया जाता है। वैसी जगह में वैसे पहली बात तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग दबाने के लिए ही वो सब चुप किया जाता है। परंतु उसमें एक बात है, परमेश्वर का अगर ज्ञान रहने से, जैसे कि हम वचन में देखते हैं, प्रेरितों काम में जब देखते हैं 6 अध्याय उसके 10वें पद में, तो स्तेफनुस जो होता है, जिसको बोलते हैं स्टीफन, वो जो है वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। वहां पर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे शास्त्री, फरीसी, ज्योतिष, ज्ञानी, पंडित, सभी लोग थे वहां पर। परंतु वहां पर उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को स्तेफनुस ने पाया था, उस ज्ञान के सामने दुनिया के सारे ज्ञान फीके पड़ गए, उसका कोई भी सामना नहीं कर पाया था। ये ज्ञान होता है प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, जो सच्चा ज्ञान है। आज दुनिया में बहुत सारे ज्ञान हैं, अच्छे बुरे ज्ञान हैं, अधूरे ज्ञान हैं, और एक होता है परमेश्वर का सच्चा ज्ञान। तो हो सकता है आज हम भी इनमें से किसी एक ज्ञान में हो सकते हैं, इसमें से बहुत सारे ज्ञान को हमारे जीवन में भर के रखे होंगे। आज दुनिया में 2 तरह के ज्ञान फैले हुए हैं। पहला तो बुरा ज्ञान है, ये बुरा ज्ञान जो संसार की देन है, संसार की देन अर्थात शैतान की देन है। इसका रेफरेंस मैं नहीं बोलूंगा, ये एक अलग विषय है। और दूसरा चीज जो है अधूरे ज्ञान। आज दुनिया में देखा जाए तो लोग जो है अधूरे ज्ञान को लेकर के बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, चाहे वो चर्च में हो, चर्च के बाहर हो, या चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो। परंतु जो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान जिसको मालूम होगा, जिसको पता होगा, वो स्तेफनुस के समान किसी को भी सामना कर सकता है। उसके सामने किसी का भी औकात नहीं होता कि वो उससे बहस कर सके। सो बहस का कोई मुद्दा नहीं है। परंतु जब और हम आगे वचन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि ये जो आज्ञाएं हैं, जिसको 4 पुस्तकों में बताया गया है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों पुस्तक में जो अभी जो बोले हैं, मत्ती 28-19 में, मरकुस 16-15 में, लूका के 24-47 में, और यूहन्ना के 20 उसके 21 पद में। तो ये जो आज्ञाएं हैं आज हमें सबको बताने की आवश्यकता है। और यहाँ पर परमेश्वर का काम जो है, इसके प्रति परमेश्वर कितना गंभीर है, उसको हम कुछ वचनों पे देखेंगे। क्योंकि आजकल मैं भी कुछ बातों को देख रहा था जिसमें परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसकी अनुग्रह की ही बातें हो रही, उसके काम के विषय में कहीं पर बात नहीं हो रही। जब भी परमेश्वर काम चाहता है, जो 24 घंटा काम करता है और आज भी काम कर रहा है हमारे बीच में, तो सोच के देखिए कि आज इस बीमारी का भेजने का परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। हो सकता है उसके काम के प्रति हम इतने गंभीर नहीं हैं। आज पूरी दुनिया के मसीही लोग उसके काम के प्रति गंभीर नहीं हैं, जिससे लोग नाश हो रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? मैं और आप हो सकते हैं, अगर हम उसके काम को नहीं करते। सो हम और वचन को देखेंगे कि हम परमेश्वर का प्रेम को अगर करते हैं, प्रेम तो है, परंतु उस प्रेम को अगर हम करते हैं तो उसको प्रकट कैसे करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो उसने पहला यूहन्ना 3:16 में कहा कि जो प्रेम करता है उसको हमने इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए प्राण दिया। तो हम आज प्राण देने के योग्य हैं या उसके वचन को सुनाने के भी काबिल हैं कि उसको देखेंगे। वचन और क्या करता है, यूहन्ना 15:10 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा, अपने बाइबल से खोल के भी पढ़ सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। अर्थात प्रेम में बने रहने के लिए हमें एक चीज को समझना बहुत जरूरत है, उसकी आज्ञाओं को। उसकी आज्ञाओं को मानना ही तो प्रेम है परमेश्वर का। परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? इस चीज को हमें भी साबित करनी होगी। इसका मतलब सबसे पहले परमेश्वर का आज्ञा है, उसके बाद में प्रेम है। और आगे लिखा है, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। देखिए, परमेश्वर ने अपने पिता की, परमेश्वर की आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह ने माना और उसके प्रेम में बना रहा था, लिखा है।
जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे चाहते हैं कि हम भी उनकी आज्ञा को मानिए और उसके प्रेम में बने रहें। इसका मतलब यह हुआ कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने के लिए, हमें साबित करने के लिए हमें उसकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो हम प्रेम नहीं करते। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, इसी के 14 पद में देखते हैं, 15 के 14 में देखते हैं। उसमें लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पर तो शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन, जो किसी भी चीज की करने के लिए उसके लिए कंडीशन होता है, वैसा ही है। मित्र होने के लिए मित्र हो सकते हो। हम बोल देते हैं, आज बहुत जगह बोलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं, लेकिन वहां पर एक कंडीशन है, वो है तो के पहले ये लिखा हुआ है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। ये आज्ञा कौन सा है? वही 4 पुस्तकों में जो लिखा हुआ है। अंतिम समय में उसने कहा कि ये काम करना, बाकी के काम जो है उन्होंने सिखाया है कैसे करना है, लेकिन क्या करना है वो आखिरी समय में बोला है। और लिखा है, यदि उसे करोगे तो तुम मेरे मित्र हो। अगर नहीं करते तो यहां पर वचन साफ रीति से बोल रहा है, यदि हम नहीं करते हैं तो हम उसके मित्र नहीं हैं। और आगे बहुत कठिन शब्द लिखे हुए हैं, क्योंकि यीशु की आज्ञा को मानना ही उसका मित्र होना है। आगे वचन में लिखा हुआ है। अर्थात यीशु का जो बोलने का तात्पर्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह का बोलने का मकसद क्या है, यहाँ पर उनका जो गंभीरता है वो किस क्षेत्र में है, उनकी जो दिलचस्पी है वो किस क्षेत्र में है, वो ये है कि हम उसका काम को करें, न कि प्रेम का ही दुनिया में प्रचार न करें। आइए कुछ और बातों को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसके 2 अध्याय के 4 और 5 पद को देखते हैं। लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कौन सा प्रेम? पहला सा प्रेम। जब हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह जब पहले शुरू में आते थे, आए हुए थे, जब जो भी आते हैं, वो उनका जो है इंटरेस्ट, उनका जो परमेश्वर के प्रति जो लगाव होता है वो तेज होता है, अधिक होता है। जानते कुछ भी नहीं रहे होते हैं, परंतु उनके अंदर में ऐसा प्रफुल्लित मन होता है कि वो लोगों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसा काम किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया। जाने अनजाने में हम उसके सुसमाचार काम को भी करते रहते हैं। उसके प्रेम को बताने से चूकते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। परंतु कुछ समय ऐसा होता है धीरे धीरे कि हमारा जो प्रेम है वो ठंडा पड़ने लग जाता है और दिन ब दिन हम जो है उसके कामों से दूर भागना चालू कर देते हैं। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि वो जो पहला सब प्रेम है उसको छोड़ दिया है। तो पहला सब प्रेम का कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से किया उसको भी हमको देखना है। वो कौन सा प्रेम है जो उसका पहला सब प्रेम, वो आगे और पद में लिखा हुआ है, देखिए, सचेत कर, लिखा है, सचेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहां पर ये लिखा है, पहले क्या बोले कि तूने अपना पहला सब प्रेम छोड़ दिया है, तो सचेत कर और पहले के समान प्रेम कर नहीं लिखा है। प्रेम छोड़ दिया है तो प्रेम कर लिखना था, लेकिन प्रेम छोड़ दिया है और यहां लिखता है कि पहले के समान काम कर। ये कौन सा काम है? पहले कौन सा काम करते थे? अर्थात प्रेम का संबंध काम से है और काम से ही प्रकट होगा कि प्रभु यीशु मसीह हम कितना प्यार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें कहना चाहते हैं कि जब वो उनका द्वितीय आगमन होगा या जब भी वो यहाँ आएंगे, पृथ्वी पर आएंगे, तब वो हमसे एक ही चीज पूछेंगे, वो काम पूछेंगे, प्रेम को प्रकट करने के लिए बोलेंगे। प्रेम किया तो प्रकट करो, और प्रकट हमारे काम से ही होगा। सो हम काम करें ये ज्यादा अच्छा है। उसके नीचे और बहुत ही गंभीर बातों को लिखा हुआ है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, खतरनाक बात है। और कहता है, और यदि तू मन न फिराएगा, अर्थात हमारा मन कहीं
भटक गया है, जिससे हम उसके प्रेम से वंचित हो गए हैं और उसके काम को हम कर नहीं रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर कहता है कि मन फिराओ। यदि मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उस स्थान से हटा दूंगा। ये क्या चीज है? वो उद्धार की बातें हैं, वो जीवन की बातें हैं, जिससे हमें वंचित कर देगा। वचन भी कहता है कि जो हमारा नाम यदि जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है तो जीवन की पुस्तक से भी हमारा नाम काट दिया जाएगा। ये वचन साबित करता है, परमेश्वर से साबित करते हैं अपने वचन से। प्रकाशित वाक्य इसी का 3 अध्याय का 3 पद में लिखिए, क्या लिखा हुआ है? सोचेत कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी। हो सकता है हम हमारे शिक्षा प्राप्त करने में कहीं और जगह से या किसी जगह से कहीं से भी हम शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उसको हमें चेक करना है कि हम किस रीति से, किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। चाहे घर में हो, बाहर हो, चर्च में हो या चर्च के बाहर हो या मोबाइल में हो या टीवी में हो या कहीं भी हो, हम किस प्रकार से शिक्षा को ले रहे हैं, ये हमारे लिए इसको चेक करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि हमने किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की है और क्या चीज सुन रहे हैं। क्या वो परमेश्वर के, उसके बाइबल के अकॉर्डिंग है, उसके कहना चाहिए बाइबल के से संबंधित है या बाइबल के अनुसार है या नहीं है। उस चीज को हमें देखना है। हमें कैसे शिक्षा दी जा रही है इस बात को, जैसे कि उस समय में पतरस ने, यूहन्ना ने, पतरस और पौलुस ज्यादातर, स्तिफनुस जो है, फिलिपुस जो है, ये सारे जो परमेश्वर के दास हैं उस समय में, वो कैसे शिक्षा देते थे? बाइबल की बातों से हम उसको गंभीरता से गहन अध्ययन करना है, किस प्रकार शिक्षा देते थे। और आज हम शिक्षा ले भी रहे हैं, उस समय के लोग कैसे शिक्षा देते थे और हाँ आज हम कैसे शिक्षा ले रहे हैं, कहाँ से शिक्षा ले रहे हैं, उसको भी चेक करना है, उसको भी देखना है। और आगे कहता है वचन में, पद 2 में कहता है तेरा काम पूरा नहीं है। यहां पर हमारे जीवन से परमेश्वर जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हमारा काम कैसा है, वह अधूरा है, हमारा काम पूरा नहीं है। आगे और भी लिखता है, उसमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। इन वचनों से मन में एक डर पैदा होना चाहिए, हमारे अंदर एक भय पैदा होना चाहिए परमेश्वर के प्रति और उसके काम को महत्व देना चाहिए। यदि हम पूरी जिंदगी भर अपने जीवन काल में केवल प्रेम को, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पाप करेंगे क्षमा कर देगा, परमेश्वर हमसे दया करता है, कुछ भी करेंगे हमारे पर दया करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। पौलुस ने भी कहा अपने वचन में, ये सत्य की पहचान करने के बाद यदि कोई पाप करता है तो उसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं आता, क्षमा नहीं है। चाहे वो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विश्वासी हो, कोई भी हो, वो इस बात को समझ सकते हैं कि इसके लिए कोई भी क्षमा का प्रावधान नहीं है जब हम एक बार सच्चाई को जान गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं बपतिस्मा नहीं हुआ है तो हम अभी पाप कर सकते हैं, गलतफहमी में जी रह सकते हैं। परमेश्वर के उसके अनुग्रह से वंचित है वो लोग, और उनके लिए एक भयानक दंड जो है वो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि जान लेने के बाद में ऐसा नहीं है कि बपतिस्मा लिया हुआ है वही जानेगा। ये अन्य जाति के लिए है, अन्य लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं समझ पाया है, उसको नहीं जान रहे हैं कि मेरे लिए आया है, कि वो लोग नहीं जान रहे हैं। वो लोग अपने पाप को प्रायश्चित करते हैं तो उनकी पाप क्षमा होती है। परंतु एक विश्वासी जो है, अगर ये कहे, एक विश्वासी घर के बच्चे, लड़के, जवान जो है, अगर ये कहे कि मैं बपतिस्मा पहले पाप कर लूं और बपतिस्मा पाप नहीं कर पाऊंगा करके, तो गलतफहमी में जी रहा है। वो बपतिस्मा के पहले भी पाप करे तो भी उसको दंड मिलेगा, बपतिस्मा के बाद भी करे तो भी दंड मिलेगा। इस चीज को समझ लें। जितने भी लोग आज यहाँ सुन रहे हैं या जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से अपने घरों में देख रहे हैं, ये उनके लिए एक संदेश है। आप चेक करिए अपने जीवन को, आप बाइबल से चेक करिए अपने जीवन को। यहाँ तक कि मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, किसी और के लिए नहीं, वचन पहले मेरे लिए भी है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए भी है। सो हम अपने जीवन को चेक करें, उसको समझने का प्रयास करें, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े उतर सकें, उसके प्रेम को प्रकट कर सकें। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 4 पद को हम एक बार और देखेंगे। एक बार देखते हैं उसमें, जो कोई कहता है
कि मैं उसे जान गया हूं, यहां पर इस बात की पुष्टि होती है। आज सभी बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को हम जान गए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम क्रिश्चियन खानदान में पैदा हुए हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, हम शराब पिएंगे, दारू गांजा गुटखा सिगरेट सब करेंगे, हमारा टिकट वहां कटा हुआ है। गलतफहमी में जी रहे हो, वहां पर लिखा हुआ है कि सबको आपका झील को 2 गुना धधकाया जा रहा है, वो तैयार है और वो आपका इंतजार कर रहा है। सो आज के वचन से यदि आप सुधर जाते हैं तो सुधर जाइए, मैं भी सुधर जाऊंगा, और यदि किसी को ठेस लगती है, ठोकर लगती है, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु जो वचन है वो वचन को बोलना मेरा मजबूरी है। आज वैसे मैं बोलने वाला नहीं था, परंतु परमेश्वर उसके काम को करना था तो मुझे बोलना पड़ा। सो मैं आज इस वचन को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि जो कोई कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। और झूठा इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जिसको शैतान बोलते हैं, और वो शैतान जिसके अंदर है वही झूठ बोल सकता है, और जो झूठा है वो शैतान का औलाद है करना चाहिए, क्योंकि लिखा है तुम अपने पिता शैतान से हो, लिखा है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। तो जो कोई कहता है कि मैं उसको जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता या उसकी आज्ञाओं को करता नहीं है, वो झूठा है। और उसमें जो है सत्य नहीं है। सत्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह, यानी कि जो एक बचा खुचा आशा जो था कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है, वो भी चला गया। आज उसको अपने जीवन से चेक करके देखिए, झूठा हुए मतलब कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, सत्य हमारे जीवन में नहीं है। एक और वचन देखेंगे, जिस वचन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को कहा था, मरकुस 3:16 में, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे साथ साथ रहें और उन्हें भेजे कि प्रचार करें। हमें इसीलिए बुलाया है। इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के काम को जो नहीं जानते उनको बताएं, अपने पड़ोस में, अपने आसपास में। इसके लिए चाहे वो अपनी जगह में कुछ बातों को बताने के लिए उनको बैठाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, तो उनको उस सत्य से वाकिफ कराइए जिस सत्य को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। क्योंकि उस समय 12 पुरुषों को नियुक्त किया था, तो आज की स्थिति में कहाँ गए? उनके प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, 70 चेले, फिर 120, 500 लोग। आज उतने भी संख्या में नहीं उनके काम करने के लिए। आज जगह जगह देखा जाए तो ये जो बातें हैं, परमेश्वर की जो काम करने की जो भूख है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बस उसका प्रेम, अनुग्रह और दया की बातें हो रही है, परंतु उसके काम की बातें नहीं हो रही है। सो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसका काम करें, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए नियुक्त किया है कि हम उसका काम करें, और उसका काम ही ना करें। यह वचन हमें कुछ और बातों को बताती है। वो कहता है तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया है कि उसके साथ साथ रहें। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लिए काम ही नहीं करना है, उसके साथ साथ काम करना है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह काम करने के लिए उसका साथ होना बहुत जरूरी है। उसका साथ होने के लिए उससे प्रेम करना जरूरी है, और उससे प्रेम करने के लिए उसका काम करना जरूरी है। उसका काम करने के लिए उसकी आज्ञाओं को मानना जरूरी है। अर्थात उसकी आज्ञा ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं। सो आज के वचन से मैं यही संदेश देना चाहूँगा सबको, और जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उसके नाम को ठुकराते हैं, उसके प्रेम को, दया को देखना नहीं चाहते, आप सब गलतफहमी में जीवन जी रहे हैं। चाहे आप किसी भी देश, जाति, धर्म के लोग हों, तो विश्वास करते हैं।